24वां दिन जादुई छड़ी, मैजिक वैंड। चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? सबको दिख रहा है? हाँ जी। यस। यस। ओके जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आज आप अपने रिलेटिव्स या अपनी क्लोज रिलेशंस या कोई भी आपका फ्रेंड, कोई कहीं पर भी रहता हो, आप उनके लिए आज कुछ भी ब्लेसिंग करके उनको, जैसे किसी की हेल्थ खराब है तो आप ये मैजिक बैंड से आप उनकी तरफ, उनकी हेल्थ के लिए आप उनको ब्लेसिंग दे सकते हो। किसी का बिजनेस अच्छा नहीं है या उनके ब्रेकडाउन आए हुए हैं कहीं पर, तो आप उनको ब्लेस कर सकते हैं। आपको जो भी अपने नियर डियर जो भी आपको लगता है, आज आपके अंदर, आपके पास इतनी पावर है कि आप उनको भी ब्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इनफ ग्रैटिट्यूड भर लिया अपने वेसल में, ढंग से प्रैक्टिस करी है, तो ये आप कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपने ढंग से पीछे वाले सारे चैप्टर्स, देखो आप नर्सरी में थे तो आप क्लियर अगर आप तभी हुए हैं जब आप मिडिल स्कूल में आए हैं, फिर आप मिडिल स्कूल से तभी आगे आए हैं जब आपने हाई स्कूल में तभी आए हैं जब आपने मिडिल स्कूल को अच्छे से करा है। अब आप कॉलेज में आ चुके हैं कि आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली अपने हाई स्कूल से, तो आप कॉलेज में आ गए हैं। तो आपने उनके सारे असाइनमेंट ढंग से किए हैं, अपना वेसल घड़ा भर लिया है, क्योंकि देखो ना, आपके पास 500 रुपए होंगे तभी तो आप दूसरे को हेल्प कर पाओगे। जब आपके पास खुद ही नहीं है तो आप दूसरे को कैसे दे पाओगे? किसी को पानी भी चाहिए, जब आपके पास होगा ग्लास में पानी तभी तो आप दूसरे को दे पाओगे, भरा हुआ होगा। तो ऐसे ही है कि अगर आपके पास इनफ प्रैक्टिस, इनफ आपने ग्रेटिट्यूड की है, अपना वेसल भर लिया, तो आज आप दूसरों के लिए यूज करोगे उसको। दूसरों के लिए आप, जैसे किसी की भी हेल्थ खराब हो, किसी की लाइफ में ब्रेक डाउन आया हो, किसी की रिलेशनशिप खराब हो, आपको लगता है उसको इसकी चीज की जरूरत है, तो आप यहीं अपने घर से बैठे बैठे उनको ये जादू की छड़ी घुमा के कैसे उनके साथ सब कुछ अच्छा हो, वो आप कर सकते हैं। तो देखते हैं आज क्या बता रही हैं ऑथर में। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, सती सावित्री, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि मुझे अपना पति जिंदा ही चाहिए, जीवित ही चाहिए। तो क्या उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी इतनी ज्यादा पावर आ गया। मतलब शक्ति मीन्स आपकी शिद्दत, शिद्दत आपकी कितनी है उस चीज को पाने के लिए, देने के लिए कितनी शिद्दत है, वो आपकी पावर होती है। उन्होंने अपने हस्बैंड को कैसे कैसे ठीक कर लिया, कैसे जीवित कर लिया। तो ये वही है कि आपके अंदर, आपने अगर ढंग से ग्रेटिट्यूड करे, अपना घड़ा भर लिया है, तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो पावर आ चुकी है। अगर आपने इनफ ग्रेटिट्यूड कर लिए, अपने वेसल भर लिए, तो आप आज उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि उनका भला हो जाए। आगे चलते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। इनका कहने का मतलब है, लाइक एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। एनर्जी वहीं जाती है जहां आपकी अटेंशन जाती है। अगर आप नेगेटिविटी को पावर दोगे, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं कि हम अच्छाई बाद में देखते हैं और बुराई हमारे सामने पहले आ जाती है। सपोज हमारी मेड ने कुछ काम ढंग से नहीं किया या कुछ भी हुआ, उसने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, तो हम फटाफट वही पकड़ लेते हैं कि तूने आज तो सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। तो हम ये नहीं देखते कि वो रोज कितना अच्छा बनाती है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बुराइयां ढूंढते हैं। सपोज हमारा बच्चा शैतान है, नॉटी है, पर वो फिट एंड फाइन तो है, इंटेलिजेंट तो है,
कुछ भी हमने अच्छाई ढूंढी, हम ये कहेंगे ये तो बड़ा ही शैतान है, बड़ा ही शैतान है, बड़ा ही शैतान है, बड़ा ही शैतान है, पढ़ता नहीं है, गेम ही खेलता है, गेम ही खेलता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। मेरा बच्चा तो मौसम चेंज होता है तो बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है। मौसम चेंज होता नहीं है, बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है। जब ठीक होता है तो हम बोलते नहीं है। और हम क्या गाते हैं? हमारी एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहां पर हम उसको डालते हैं। और हम कहाँ डालते हैं? हम हमेशा नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव चीजों को। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा तो वाओ फिट एंड फाइन है, मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, अपना होमवर्क तो टाइम से कर लेता है, या फिर मेरी बेटी हमेशा एक्टिव रहती है, मेरा बेटा हमेशा हेल्दी रहता है। हमें वहां, हमें जो चाहिए हमें वो बोलना है। हम क्या करते हैं? जो हमें चाहिए नहीं होता हम उसके गुणगान गाते रहते हैं, वो ही गाते रहते हैं। तो हमारी एनर्जी कहाँ जाती है? नेगेटिविटी में। तो हमें क्या मिलता है? वही रिजल्ट मिलते हैं। तो हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तभी आज हम 24 चैप्टर में आए हैं कि हम दूसरों की हेल्प कर सके, अपने वर्ड्स को संभाल के बोल सके। हमारे वर्ड ही हमारा वर्ल्ड बनाते हैं, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। और हमें ये भी पता है कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ पे फ्लो करनी है। और ईसा मसीह के बारे में बताया गया, जीसस हमेशा किसी का भला करने से पहले ही थैंक यू कर देते। तो ये आप चैप्टर्स में सीखते हुए आए हैं। कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी लेने के लिए, जब हम अपने पास्ट के ग्रेटिट्यूड किया कर आए हैं, प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड हमने कर लिए हैं, अब हम फ्यूचर के ग्रेटिट्यूड एडवांस में ही कर रहे हैं, जो चीजें हमें चाहिए। तो ईसा मसीह, जीसस क्या करते थे? जीसस हर किसी का भला करने से पहले ही थैंक यू कर देते थे। ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। तो आपने पहले से ही हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाना है। पहले से ही हमने एनर्जी वहां पे फ्लो करनी है, जो चीज हमें चाहिए, हमारे को एंड रिजल्ट चाहिए। हमें उनकी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सर्कमस्टेंस नहीं देखने। हमें अभी भी हम जाने जाने में कई बार भूल जाते हैं, पर नहीं, फटाफट हमें चेंज कर लेना है अपने आप को। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, जो भी है, जो भी हम अगर बाई चांस कुछ निकल जाता है हमारे मुंह से, तो हमने फटाफट फ्लिप द कार्ड कर लेना है और हम फटाफट उसको चेंज कर लेंगे। तो हमने ये सीखा था ना पीछे, कि हम अपने, हमारे अंदर 50% नेगेटिविटी है, 50% पॉजिटिविटी है, जिसको हम खाना ज्यादा खिलाएंगे। अगर हम पॉजिटिविटी को खिलाएंगे तो हम वही इंक्रीज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसी को इनहेंस कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिविटी को, हम जब खाना ज्यादा खिलाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जो चाहिए हमें उसमें फोकस करना है। जो चाहिए, जो, हाँ, जहां हम किसी को अगर देना चाहते हैं, हम कहेंगे उस बेचारी की तो हेल्थ ठीक नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती, ऐसा हो जाता है, या उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, या उनका बिजनेस अच्छा नहीं है। किसी के बारे में भी आप, जिसके बारे में, जिनको हेल्प करना चाहते हैं, तो आपने उसमें नहीं फोकस करना। आपने उनका मांगना है, भगवान उनके घर में बरकत दे, भगवान उनको बिल्कुल हेल्थ अच्छी दे दे, बिल्कुल वो फिट फाइन हेल्दी रहे, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत खुशी से रह रहे हैं। तो ये हमने ब्लेसिंग देनी है। हमने वो नहीं कहना कि वो ऐसे हैं या वैसे हैं, वो ऐसे रहते हैं या वैसे रहते हैं, वो हमने फोकस नहीं करना। हमने उनके लिए ब्लेसिंग देनी है जैसा आप चाहते हो। वो हमेशा फिट फाइन हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, तो वो भेजो। अगर आपको उनका बिजनेस के लिए चाहिए कि हाँ भगवान उनके बरकत डाले, वो हमेशा खुश रहे, उनके बच्चे अच्छे से खाएं पिए, जो भी आप चाहते हो, उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो, भगवान उनको बहुत हैप्पी हैप्पी रखे अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जो भी आप चाहते हो किसी के लिए, आगे आपको बताएंगे और भी आप कैसे मदद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है। और आप जैसे हमने कल पढ़ा था कि मैजिकल एयर, एक दिखती नहीं है ना हमें एयर, हमें जादुई हवा दिखती नहीं है, ऐसे ग्रेटिट्यूड हमें दिखता नहीं है, पर वो होता है। तो ये जादू हमारे साथ हो रही है ना, जो हमारे साथ रोज कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो ग्रेटिट्यूड भी हमें दिखता नहीं है, ये बहुत पावरफुल शक्ति है जो हमें दिखती नहीं है। आगे चलते हैं। की इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। कौन जादुई छड़ी बन जाती है? क्या, कैसे हो जाता है ये ग्रेटिट्यूड का जादू है, एक ग्रेटिट्यूड की पावर है। जादुई छड़ी कैसे आती है आपके पास? जादुई छड़ी का मतलब ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जब आपके पास इनफ हो जाता है, जब आप इतनी कमाइयां कर चुके होते हो ग्रेटिट्यूड की, कि आप तो खुद भर चुके हो, अब आप दूसरों को भी बांट रहे हो, तो आप औरों को भी दे रहे हो। जब आपके पास होगा तभी तो आप दूसरों को दोगे, सबसे बड़ी बात। तो जब आपके पास ही नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे दे दोगे? तो पहले तो अपने आप को भरो। अगर जिन्होंने असाइनमेंट नहीं करे पीछे, तो पहले पीछे के असाइनमेंट कंप्लीट करो, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले अपने घड़े भरने हैं। जब तक अगर आप अपने घड़े नहीं भरोगे तो आप दूसरों को कैसे दे दोगे? तो आपने पहले अपने अंदर अपने आप इतने ग्रेटिट्यूड कर लेनी है कि आप दूसरों को जो आप चाहते हो आप वो उनको दे पाओ। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत विकास कोच टॉमस टॉमस लियोनार्ड का कहना है, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं।
जो सोचते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ कर जाए, या काश मेरे पास ये होता, या काश मेरे पास भी कृष्ण भगवान जैसा दोस्त होता जो मेरी झोपड़ी को महल जैसा बना देता। तो उनके साथ कभी जादू नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि पावर तो हमारे अंदर ही है। पावर तो हमारे अंदर ही है। ग्रैटिट्यूड की पावर अगर हमने अपने अंदर ले आए, हर समय ग्रैटिट्यूड करते रहे हर चीज के लिए, तो हमें ही भगवान ने इतनी शक्ति दी है। हम ही वो जादू की छड़ी घुमा के जो चाहे वो पा सकते हैं। तो हमें ये इंतजार नहीं करना कि वक्त आएगा तो ये हो जाएगा, या कोई आएगा तो ये होगा, कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो मेरे लिए इतना कुछ कर देगा। तो हमने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, बस अपना ग्रैटिट्यूड करना है, उस परम शक्ति के ऊपर विश्वास करना है। विश्वास, विश्वास, जिसने हमें इतनी पावर दी है, जो हमें पावर दे रहे हैं, जिन्होंने हमें ग्रैटिट्यूड का ये रास्ता दिखाया है, जो हमारी लाइफ में ये मैजिक बुक लेके आए हैं, उन्होंने ही ये रास्ता दिया है। उन परम शक्ति को, जिसको भी आप मानते हो, कोई पावर, बहुत बड़ी पावर है, जो यूनिवर्स कह लो, आप भगवान जी कह लो, जिसको आप मानते हो उनको कह लो, जो परम शक्ति है, उन्होंने ये आपको दिया है ग्रैटिट्यूड। जो आप यहाँ आज सेशन में बैठी हो, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मान लेना। ये आपको इतनी पावर दे दी गई है, जो आप चाहो वो पूरा कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि इसको आपको लेना है कि नहीं लेना, आपको इसको नेगेटिविटी में वेस्ट करना है या पॉजिटिविटी से उसको पाना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। तो हमने यही सीखा है अभी तक से चैप्टर्स में। अगर आपने ढंग से ग्रैटिट्यूड अपने इनफ भर लिए हैं वेसल पे, तो आप ये 101% कर पाओगे। आगे चलते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये बता ही दिया कि आप किसी भी तरह से किसी की भी हेल्प कर सकते हो अपने ये जादुई छड़ी से, मतलब ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड से आप किसी का भी भला कर सकते हो, अगर आपके पास इनफ ग्रैटिट्यूड हो गए। तो कुछ भी आप उनके रिश्ते में आप डाल सकते हो, उनके बिजनेस में डाल सकते हो, उनकी हेल्थ के लिए डाल सकते हो ग्रेटिट्यूड। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा आप चाहते हो। उनका एंड रिजल्ट सोचो, उनके साथ ये अच्छा हो रहा है, और आपने वो मैजिक बैंड उनके ऊपर फैला देनी है। आगे चलते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और ये जब आप ध्यान से सुनिएगा कि कैसे किसी की हेल्थ खराब है, तो वो जादुई छड़ी आपको घुमा के ऐसे करना है, विजुअलाइज करना है। मतलब ये नहीं कि आप छड़ी छड़ी लेके ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, वो कुछ नहीं करना आपने। बस आपने सोचना है कि वो जादू की छड़ी घूम गई है, और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल फिट फाइन हेल्दी है। जो भी आप चाहते हो, अब ये ध्यान से सुनना वो कैसे कैसे कर रही है। जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप यह सचमुच खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आपने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं, और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं, और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं, और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी, या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो, तो हर व्यक्ति का फोटो लें
और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। तो आज आपने 3 ऐसे व्यक्ति चुनने हैं जिनके लाइफ में आप चाहते हो कि वो सच में बिल्कुल ठीक हो जाए, जैसे भी उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे हेल्थ का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे उनके रिलेशनशिप का हो, आप किसी भी एरिया में ये काम कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, 3 फोटोज लेनी है अगर हो सके तो, नहीं तो मोबाइल्स में तो होती हैं आजकल। तो आपने उसको विजुअलाइज करना है उनके सामने, एक-एक फोटो लेके 1-1 मिनट के लिए करना, 3 मिनट लगेंगे 3 लोगों को करने के लिए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो 1 मिनट 1 फोटो को लेकर आपने उसको विजुअलाइज करना है। जैसे सपोज उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप ये सोच रहे हो कि वो बिल्कुल ठीक है, उनका खुद फोन आया है कि मैं बिल्कुल फिट फाइन हेल्थी हूँ, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और किसी का अगर पैसे की ब्रेकडाउन है, तो आपने उनको गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो भी आप चाहते हो। अगर किसी की हेल्थ खराब है, गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, जो भी आप चाहते हो। तो अगर आपने इतने ग्रैटिट्यूड कर लिया, तो आप ये करके गॉड ब्लेस यू, आप अपनी छड़ी यहीं से घुमा सकते हो कि जो उनको चाहिए। अगर हेल्थ चाहिए तो आप हेल्थ दे रहे हो उनको, ब्लेसिंग के थ्रू उनके पास हेल्थ भेज रहे हो, पैसा भेज रहे हो ग्रैटिट्यूड की वजह से। और उनके रिलेशन के अच्छे होने के लिए आप विजुअलाइज कर रहे हो कि वैसे कैसे वो खुशी से रह रहे हैं, कैसे वो हंस रहे हैं, खुद विजुअलाइज कर सकते हो ना आप, क्योंकि उस इंसान को तो आप जानते हो, तभी तो आप उनके बारे में सोच रहे हो। और अभी किसी ना, हर किसी के मन में वो व्यक्ति आ गए होंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि आज मैं उनके लिए करूंगी। तो ये 101% होता ही होता है। ग्रेटिट्यूड की पावर बहुत पावरफुल होती है, और ये दिखती नहीं है पर ये होती ही होती है। तो आज 3 जनों की आपने फोटोग्राफ लेनी है, चाहे मोबाइल में ले लीजिए। तो 1-1 मिनट उसको विजुअलाइज करना है कि जैसे उनका फोन आ गया, कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो कि आपको कहीं से वो खबर मिल गई कि वो बिल्कुल ठीक है, या उनके जो, अगर सपोज उनको कोई कर्जे हैं, वो कर्जे उतर गए, या उनके पास उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, या उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, किसी का भी, मतलब आप जो भी चाहते हो, वो बहुत खुशी से रह रहे हैं, उनका घर बहुत हैप्पीनेस से भर गया, आप ब्लेसिंग यहाँ से भेज सकते हैं हम तरफ से। गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बरकत हो आपके, बहुत अच्छे रिलेशन, आप हमेशा ऐसे हंसते रहो, खुश रहो, जो भी आप चाहते हो, हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा हंसते खेलते रहो अपने परिवार के साथ। जो भी आप भेजना चाहते हो, जैसे भी आप भेजना चाहते हो, उसको विजुअलाइज कर लो। और ये मैजिक बैंड अपना, जादू की छड़ी, ग्रैटिट्यूड की छड़ी, आप घुमा दो उनकी तरफ भेज दो। आपको नहीं पता चलेगा कि अगर आपने सच्चे दिल से अपने ग्रैटिट्यूड पहले के पूरे कर लिए, और आप सच्चे दिल से उनको देना चाह रहे हो, तो ये 101% होगा ही होगा। तो चलते हैं आगे। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना तो बड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि आप दूर बैठे हो, उनके साथ रहते नहीं हो। सपोज अगर रहते भी हो, अगर कोई आपका बहुत नियर डियर है, तो आप ये विजुअलाइज मतलब अपने आप को इंक्लूड करके करना कि जैसे वो खबर आपको मिल गई है। आप अगर यही विजुअलाइज करते रहोगे कि हाँ वो ठीक है, वो ठीक हो गए हैं, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। जब तक आप उसका एंड रिजल्ट की आपको वो खबर मिल गई है, आपको जैसे चाहे फोन में मिली है या किसी ने बताया है आपको, तो आप उसमें क्या हो रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है, आपको वो खबर मिल रही है। आप, क्योंकि आप कर रहे हो, आप इंक्लूड हो रहे हो। अगर आप कहोगे कि हाँ वो ठीक हो गया है, वो उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है, तो आपको इतनी फीलिंग नहीं आएगी। आपको अपने आप को उसके अंदर इंक्लूड करना है कि आपको जैसे पता चल गया कि उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई, चाहे उनका फोन कॉल आया है या किसी ने आपको बताया है, तो आप बहुत खुश हो रहे हो। तो चाहे उनकी हेल्थ हो, चाहे उनके पैसे हो, चाहे उनके रिलेशनशिप हो, तो ये आपने 3 फोटोग्राफ्स आज लेनी है, और 1-1 मिनट के लिए उसको विजुअलाइज करना है। और आपने ये ब्लेसिंग भेज के और ये कल्पना करनी है कि आपके पास फोन आ रहा है, फोन आया है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है, या किसी के द्वारा आपको पता चला है। तो ये आपने कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आप फोन कॉल का करोगे, तो फोन कॉल ही आ जाएगी आपके पास, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हो। तो ये आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए आपने एक एक इंसान के लिए करना है, मतलब 3 जनों को लेना है आज आपने, और 1-1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है, अपने आप को उसके अंदर इंक्लूड करना है। मतलब कि आप, सपोज आपको चाहिए कि सामने वाले के पास गाड़ी आ जाए, तो आप ये विजुअलाइज करो कि आप उस गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, उनके साथ घूमने जा रहे हो, वाओ कितने मजे कर रहे हो।
सपोज आपको लगता है कि सामने वाले को गाड़ी की जरूरत है, सपोज आपको लगता है कि उनको घर की जरूरत है, तो आप उनको वैसी ब्लेसिंग दे दो। सपोज आपको लगता है कि नहीं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप वैसी ब्लेसिंग दे दो कि आप कितने अच्छे से घूमने जा रहे हो उनके साथ, वाओ कितने मजे कर रहे हो। तो कुछ भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, आपकी विजुअलाइजेशन में क्या आ रहा है उस टाइम में, कैसे लग रहा है आपको, आपको अपने आप को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा फीलिंग आएगी। तो उन्होंने कहा है जब आप अपने आप के साथ मतलब उनको आप उनके अंदर शामिल होगे तो आपको ज्यादा कृतज्ञता महसूस होगी, तो आप ज्यादा उसको फीलिंग्स में ला पाओगे, ज्यादा आप उसको अपने अंदर, क्योंकि दूसरा जब करता है और हम उसमें इंक्लूड नहीं होते तो हमें वो फीलिंग ही नहीं आती, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं पता। जब हम उनके साथ होते हैं, विजुअलाइज करते हैं, चाहे जैसे भी करते हैं, चाहे फोन आ गया चाहे आप उनके साथ हो, तो वो आपको ज्यादा फीलिंग देगा। आगे चलते हैं। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आंखें खोल लेंगे, जब आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा, तो आपने 3 बार उनको धन्यवाद 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 धीरे से बोलना है। आगे चलते हैं। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। डैश नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद। आपने उन व्यक्ति का नाम लेना है, सपोज नाम लेके उनके लिए बोलना है कि स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए जो भी आपको चाहिए। किसी का स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य लिख देना, दौलत चाहिए तो दौलत लिख देना, खुशी चाहिए तो खुशी लिख देना, अगर तीनों चीजें चाहिए तो तीनों लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको उनके लिए मेन चाहिए बस वही लिखना, ज्यादा लालच मत करना कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य लिख देना, दौलत चाहिए तो दौलत लिख देना, खुशी चाहिए तो खुशी, तो सब में लिख देना। खुशी होगी तभी वो हर चीज, खुशी ही आपको ठीक रखती है। अगर किसी की हेल्थ खराब है तो वो खुश नहीं है, इसलिए उसकी हेल्थ खराब। जहाँ खुशी होती है वहां नेगेटिविटी नहीं होती, तो बीमारियां नेगेटिविटी होती हैं। खुशी सबसे पहले भेजना, खुशी सबसे पहले भेजना, बोलना खुश। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, दौलतमंद रहो, हमेशा वेल्दी रहो, जो भी आपने लिखना है। तो आप मेन पॉइंट में फोकस करना। पहले तो अगर उनको स्वस्थ चाहिए तो खुशी के साथ स्वस्थ भेजना, उनके लिए दौलत भेजना। जहाँ खुशी होती है वहां अपने आप स्वास्थ्य आ जाता है, वहां अपने आप दौलत आ जाती है। तो आपको मैंने बार बार कहा, ग्रैटिट्यूड के साथ हैप्पीनेस को मिला दोगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके वो काम हर होंगे। तो आपने नाम लेना, उनका स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये 3 ऐसे लिखना है आपने। नाम लेके, नाम लिखना है, उनके स्वास्थ्य के लिए, दौलत के लिए या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जो भी आप उनके लिए चाहते हो इन तीनों चीजों में से, तो वो आप ये लिख के उनके नाम के साथ कर सकते हो। तो खुशी हमेशा इंक्लूड करना, खुशी के साथ स्वास्थ्य जोड़ देना, खुशी के साथ दौलत जोड़ देना। खुशी तो हमेशा होनी ही चाहिए, खुशी से ही सब कुछ आता है। तो मान जाना जहां आपने प्यार नहीं डाला वहां खुशी नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप खराब है तो वहां पर प्यार नहीं डाला। जहां पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने अपने बिजनेस को प्यार नहीं डाला। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो, तो आपने वहां पर प्यार नहीं डाला, आपने प्यार ही नहीं दिया। जहां प्यार होता है वहां हर चीज होती है, जहां प्यार नहीं होता वो चीज, वो एरिया सड़ जाता है, बदबू मारता है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका पैसे हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो। तो कुछ भी हो वहां पर प्यार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आप तीनों भी लिख सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको लगता है उनको तीनों की जरूरत है तो आप तीनों भी लिख सकते हो। और अगर नहीं तो जो मेन चीज है, सपोज हेल्थ है तो हेल्थ पे ही लिखना, पैसे हैं तो पैसे पे ही लिखना, खुशी है खुशी तो लिखना ही लिखना, खुशी के साथ सब कुछ आएगा। तो ये धन्यवाद 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 3 बार लिखना। आगे चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों या आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। आप रोड चलते हुए लोगों के लिए भी कर सकते हैं। सपोज हम रोड में जाते हैं तो कितने गरीब होते हैं, तो हमारे दिल में तरस आ जाता है ना, मतलब कि हाय भगवान इनको भी घर दे दे, इनको भी अच्छा खाना दे दे। तो आप उनके लिए भी गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो यही आपने तीनों, भगवान इनको पैसा दे, खुशी दे, इनको खाना दे, अच्छे से इनका घर हो जाए। तो आप ये जादू की छड़ी रोड चलते हुए, या किसी की बिक्री नहीं हो रही, कोई ठेले वाला खड़ा है, अब देखते हो ना रोड में खड़े हैं रोड साइड में, तो आप उनको भी ब्लेसिंग दे सकते हो। ये जादू की छड़ी वहां पे भी कर सकते हो कि भगवान आपके बहुत बरकत डाले,
आपका सारी सब्जी बिक जाए, आपका सारा फ्रूट बिक जाए, आपके पास बहुत पैसे हो, आपके बच्चे बहुत खुश हों, आप उनको अच्छे से पढ़ा पाओ, जो भी आप चाहते हो, आपका घर में बहुत बरकत हो, आपका घर हमेशा खाने से भरा रहे, आपके घर में बहुत खुशियां हो, आपके आपके बहुत कामकाज में बरकत हो, जो भी आप रोड चलते हैं, अगर कोई बुजुर्ग चल रहा है तो भगवान आपको बहुत अच्छी हेल्थ दे, आपको अच्छे से घर पे आपको सब अच्छे से रखें, आपको अच्छे से खाना दें, जो भी आपकी फीलिंग्स आती हैं, कोई बुजुर्ग जा रहा हो, जब आपको लगता है बहुत ज्यादा नीडी है, जो भी है, अगर आप उनकी पैसे से हेल्प कर सकते हैं तो वो कर दें, और आप उनको ब्लेसिंग दे सकते हैं कि भगवान आपके घर बहुत बरकत डाले, बहुत आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिल जाए, आप बहुत अच्छे से खाना खाओ, जो भी आप चाहते हो, तो आप ये रोड चलते वक्त ये भी कर सकते हो। अगर आप रोड में चल रहे हो और आपको कोई दिख रहा है, या आपके घर में कोई ऐसा आते हैं, हेल्पर्स आते हैं, आप उनके लिए चाहते हो तो आप उनके लिए भी कर सकते हो। तो ये किसी के लिए भी होगा, किसी के लिए भी होगा, तो आप ये रोड चलतों के लिए भी कर सकते हो, मतलब वो कह रही हैं कि आप किसी के लिए भी कर सकते हो, तो ये मैजिक वैन ये भी काम करेगा कि आप लोगों को ब्लेसिंग्स दो। आगे चलते हैं। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। कि आप उसको रोड में अगर जा रहे हैं तो आपने मन ही मन ग्रेटिट्यूड की लहर, वो मैजिक बैंड को लहरा देना है, फहरा देना है। आप रोड में ऐसे ये ऐसे ऐसे मत करना लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, घर में बैठे हुए कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो। तो आपने बाहर अगर रोड में जा रहे हो तो आपने ये विजुअलाइज करना है कि ग्रेटिट्यूड जो मैंने किया है, जो मैं करके आई हूँ, भगवान इसके घर में खुशी दे, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसको दौलत मिल जाए, इसके घर बरकत हो, जो भी आप चाहते हैं, फिर धन्यवाद 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 कहें, दिल में ही मन में ही ये करना है आपने। तो ये बहुत पावरफुल है और ये होता ही होता है, ये होता ही होता है। तो आज आपने 3 व्यक्ति चुनने हैं, कोई भी ऐसे, अगर आप रोड में चल रहे हैं तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जादुई अभ्यास तो ये आप देखो कि जो आप देते हो वो आपके पास घूम के तो आएगा ही आएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जो है, वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, व्हाट यू गिव यू विल रिसीव, ये तो साइकिल है, ये तो लाइफ साइकिल है, व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। जो आप दोगे वो आपके पास लौट के आएगा आएगा। पर आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसका रिटर्न क्या, आप वो मत करना कि ये चीज मेरे पास घूम के आएगी, पर वो आएगी आएगी, बट आप इस इंटेंशन से मत करना कि ये मैं दे रही हूँ तो ये मेरे पास वापस आएगी आएगी, और वो आती है, बट आपने अपने मन को साफ रखना है, आपने अपनी तरफ से ब्लेसिंग देनी है। वो ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट के आता ही आता है। बट आप अपनी इंटेंशन बिल्कुल साफ रखना, ये मत सोचने लग जाना जो मैं ये दे रही हूँ उनको ब्लेसिंग दे रही हूँ, उनके घर बरकत हो, उनके घर उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, या जो भी आप कर रहे हो कि मेरे पास भी आ जाएगा फटाफट। तो ये चीज हमने नहीं सोचनी है, हमने उनको ब्लेसिंग देनी है। वो ऊपर वाला बैठा है कि हमें मल्टीप्लाई करके कितनी बार दे देंगे वो, बट हमें ये करते हुए ये नहीं सोचना कि ये चीज मेरे पास अभी लौट के आ रही है। तो वो आएंगी ही आएंगी, वो 101% आती है, जो हम देते हैं वो हमारे पास आता है। तो अगर हम किसी को नेगेटिव वर्ड कह रहे हैं तो कोई ना कोई हमारे को नेगेटिव वर्ड सुना के ही जाएगा। किसी को हमने थप्पड़ मारा है तो कहीं ना कहीं हमें थप्पड़ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो सेम इंसान हमें मारे या ना मारे। तो जो भी है, हम अगर अपने बच्चों को थप्पड़ मारते हैं ना, तो वो भी लौट के हमारे पास आएगा आएगा, ये सुन लेना। जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं ना, वो डांटे हमारे पास लौट के आएंगी ही आएंगी, चाहे आ भी गई होंगी, सुन ले, समझ, पीछे जाना अपना। जैसा हम किसी को कह रहे हैं, अगर हम किसी बुजुर्ग को कह रहे हैं कि हाँ ये कैसे है कैसे है, तो वो चीजें हमारे पास लौट के आएंगी ही आएंगी। अगर हम अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं तो हमारे पास अच्छाई आएगी ही आएगी। इसलिए कहते हैं बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। जो आप दोगे ये ब्रह्मांड में, ये आपके वर्ड्स चले जाते हैं, ये कितने सालों तक रहते हैं, और जो हम बोलते हैं वो होता ही होता है। तो यहाँ पे पहले ही कह दिया था कि आप वही सोचो जो आपको चाहिए। एनर्जी वही फ्लो करती है जहां हमारी एनर्जी जाती है। अगर हम नेगेटिव बातों पे हम अपनी एनर्जी को करेंगे, किसी का फोन आ गया तो बस हम यही बोलते रह गए कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट अभी तो हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हमें समझ आ गई है, शायद हम ऐसा नहीं करते होंगे अब। बाई चांस अगर कभी भी एक वर्ड भी निकल जाए तो उसको चेंज कर लो, धन्यवाद धन्यवाद, कुछ भी अपना फोकस चेंज कर लो, धन्यवाद धन्यवाद करने लग जाओ, भगवान उसका भला करे, भगवान उसका भला करे, जो भी आप कह सकते हो।
तो अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है और अच्छा ही सुनना है। तो हमारे को क्या होगा, हम वही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने एनर्जी अपनी वही देनी है जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं। चलते हैं आगे। अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। नंबर 1, अपनी नियामतें लिखें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, डैश नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचें और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये आपको पता चल गया है कि आप जो सुबह ग्रैटिट्यूड लिखते हो, 10 नियामतें लिखते हो, तो उसको 10 लिखने के बाद एक एक को पढ़ के धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करना है। और आज आपने 3 लोगों को, किन्हीं भी 3 व्यक्ति को चुनना है जिनके लिए आप सेहत, दौलत और खुशी मांगना चाहते हो, मतलब देना चाहते हो उनको, कि उनको वो मिल जाए। यदि आपके पास फोटोज हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मोबाइल में भी ये कर सकते हैं। मोबाइल में उनकी फोटो निकालें और उनको फील करें। मतलब ये तो फोटो की बात करें ना कि हाथ में लेके उनको फील करें, तो नहीं है हमारे पास तो कोई बात नहीं, हम मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो आपने 3 व्यक्ति की फोटो ले लेनी है जिनके लिए आप चाहते हो। फिर आपने चौथे में उन फोटोग्राफ को देखकर उनके लिए जो भी आप चाहते हो वो भेजें, कि आपको सेहत आपकी अच्छी हो जाए, आपको खुशियां मिल जाए, आपके पास बहुत पैसा हो। और आप ये कल्पना करें आंखें बंद करके और धीरे से बोलना है आपने, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उनका नाम लेना है पहले और फिर उनके लिए बोलना है कि आपको सेहत मिल जाए, दौलत, खुशी के लिए आपको, आपके सेहत, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये आपने लिखना है। और आपने फिर उन व्यक्ति जो है उनके पास, मतलब या तो आपके पास फोन कॉल आ जाए या आप ऐसा विजुलाइज करें कि आपको वो खबर कहीं से मिल रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, और या आपके पास फोन आ जाए। तो ये आपने करना, रात को सोते वक्त आप मैजिक रॉक तो करते ही करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, ये आज हमारा चैप्टर खत्म। हाँ जी, ग्रैटिट्यूड करते हैं फिर। Thank you, thank you, thank you, thank you everyone for being in this journey. Thank you, Thank you. thank you, thank you, thank you. कल मिलते हैं। अपने असाइनमेंट जरूर करिए, 101% आपको फायदा होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा जो आप चाहते हैं। बस अपना होमवर्क करते रहें, जो भी आप चाहते हैं आपको सब मिलेगा, सब पॉसिबल है। ग्रैटिट्यूड की पावर बहुत बड़ी पावर है, ये परम पिता ने हमें दी है। इसका यूज करो, यूज करो, यूज करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।